हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री राम भक्त में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री पहला नामक चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका VBI ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 10th का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, पहला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच का युद्ध हुआ था, सेडोन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है फ्रांस को, इटली को, इंग्लैंड, तुर्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मेटरनिक, गैरीबाल्डी, मेजनी। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी। या एक और पूछता है, यंग यूरोप, यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो दोनों का संस्थापक हो जाएंगे मेजनी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेजनी। यंग यूरोप के संस्थापक मेजनी। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन है शिमला, कश्मीर, पाकिस्तान, मैसूर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन, है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन है बिस्मार्क, मेजनी, काउंट काउर, गैरीबाल्डी। ये इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है, बाकी मेजनी, काउंट काउर, गैरीबाल्डी इनका संबंध है। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस तरह के शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन संवैधानिक, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक शासन। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है लुई 18वां, लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण आपका किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली और जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन है 1870, 1889, 1871, 1872। इसका आंसर, इटली और जर्मनी का एकीकरण
1871 में पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 में हुआ था। और एक हुआ था 1830 में और 1848 में हुआ था। ठीक है, जो भी ऑप्शन में रहे उसे टिक करना है। यहाँ पर 1789 है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन है नेपोलियन, हिटलर, गैरीबाल्डी, मेटरनिक। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक। मेटरनिक ने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन है पेरिस की संधि, वियना की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। और इसी के संधि के बाद इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है काउंट काउर, मेजनी, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क। अगला प्रश्न कर रहे हैं, हंगरी की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्यार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। नेक्स्ट प्रश्न, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? देखिए ऑप्शन है फ्रांस, इटली, यूनान, इंग्लैंड। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना आपको यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूनान। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने, मतलब भारत के शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया? तो उनका नाम क्या था? टीपू सुल्तान था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन है साम्राज्यवाद का विकास, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, निरंजन की राज का विकास, अपनी विश्वास का उदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद का विकास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। कब हुआ था? 1871 में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। इसके द्वारा जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन है हिटलर, मेजनी, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क। तो रक्त एवं लौह
किन नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सेडोन का युद्ध कब हुआ था? सेडोन का युद्ध का 1870 में हुआ था। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण आपको 1871 में पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है जालवेरिन एक संस्था थी विद्वानों की, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की या डाकुओं की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न के सेडाव या सिडोवा की युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? या सेडाव को या सिडोवा, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेडाव या सिडोवा का युद्ध आपका, इसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन है कवि, नाटककार, संगीतकार, कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया और प्रासा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। अगला प्रश्न, हिगेल कौन था? ऑप्शन है नाटककार, कूटनीतिज्ञ, संगीतकार, दार्शनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक। हिगेल एक दार्शनिक था, याद रखिएगा। हिगेल कौन था? हिगेल दार्शनिक था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेडोन का युद्ध। अगला प्रश्न, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन है सेनापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तराधिकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रश्न था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन है सिपाही, जमींदार, किसान, नाविक। तो गैरीबाल्डी एक नाविक था, याद रखिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गैरीबाल्डी एक नाविक था।
अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, पुनर्जागरण काल से, भक्ति काल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जागरण काल से। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण काल से ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन है 1815, 1871, 1818, 1870। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1810। कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुआ था। नेक्स्ट है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संगठन कार्बोनरी से था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बोनरी। कार्बोनरी संस्था से मेजनी का संबंध था। कार्बोनरी संस्था की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो याद रखिए, मरियान फ्रांस के प्रतीक था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अठारह सौ 30 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यंग यूरोप के संस्थापक मेजनी था। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर कौन था? ऑप्शन है जर्मनी का राजा, इटली का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, जर्मनी का सेनापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इटली का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किसने अपनी कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने अपने कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन है मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर, बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काउंट काबूर। काउंट काबूर ने अपनी कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था। अगला प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? और मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला प्रश्न है,
किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन है नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिक, गैरीबाल्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेटरनिक ने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन है 1804, 1805, 1810, 1815। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1804। अगला प्रश्न वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष आपका ऑप्शन है मेजनी, बिस्मार्क, मेटरनिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेटरनिक। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना था। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा निरंकुश शासन। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन क्रोध में कितने क्रोध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। अगला क्वेश्चन है रोमानीवाद क्या था? ऑप्शन है एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक व्यवस्था, एक राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सांस्कृतिक आंदोलन। तो यह लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो को वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल पे क्लास 10th के सब्जेक्ट का हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया जाएगा।